हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज को लेकर के है कि क्या सेक्शन 69A की एडिशन उस एसएससी के हाथों में की जा सकती है जिस एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, या कोई एसएससी किसी भी कारणवश अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करता। प्रेजेंट केस के अंदर मद्रास हाई कोर्ट के सामने एसएससी ने एक रिट पिटीशन के द्वारा इस चीज को चैलेंज किया कि एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए सेक्शन 69A एसएससी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। दूसरा, इस केस में जो सेकंड इशू था वो ये था कि यदि एसएससी को शोकोज नोटिस इशू किया जाता है और उसके बाद असेसमेंट ऑर्डर जो पास किया जाता है, यदि उन दोनों के अंदर असेसिंग ऑफिसर के द्वारा जिस सेक्शन के अंदर एडिशन की जा रही है उस सेक्शन को लिखने में यदि कोई टेक्निकल या कोई मार्जिनल मिस्टेक हो जाती है, तो क्या इस वजह से असेसमेंट को क्वेश किया जाना चाहिए? यही दोनों इशू ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने अपने एक केस मिसेस आर चित्रा वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर के केस में डिसाइड किए, और ये केस 474 ITR पेज नंबर 78 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 18 जून 2024 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी एक फीमेल एसएससी है। एसएससी ने के नाम पर एक प्रॉपर्टी खरीदी गई और जो प्रॉपर्टी खरीदी गई वो सारा का सारा पैसा एसएससी के हस्बैंड ने अपने बैंक अकाउंट से पे किया। एसएससी ने ड्यूरिंग द रेलिवेंट फाइनेंशियल ईयर अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी। जो प्रॉपर्टी की कंसिडरेशन थी वो 1.56 करोड़ थी और जो सर्कल रेट से डिफरेंस था वो 26.16 लाख का था। जो प्रॉपर्टी परचेज की गई वो सर्कल रेट से 26,16,000 कम में परचेज की गई। एसएससी को सेक्शन 148 का नोटिस इशू किया गया। उसके बाद एसएससी की असेसमेंट प्रोसीडिंग्स की गई और असेसमेंट प्रोसीडिंग्स में एसएससी ने अपनी ट्रांजैक्शंस को सपोर्ट करने के लिए खाली अपने हस्बैंड की बैंक स्टेटमेंट सबमिट की थी, जिससे ये चीज तो साबित होती थी कि जो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पैसा दिया गया है वो सारा का सारा एसएससी के हस्बैंड ने दिया है और कोई दस्तावेज एसएससी ने सबमिट नहीं किए। जैसे कि एसएससी ने अपने हस्बैंड का लेजर अकाउंट सबमिट नहीं किया, उसकी इनकम टैक्स की रिटर्न सबमिट नहीं करी, जिससे ये साबित हो कि जो एसएससी का हस्बैंड है वो एक टैक्स पेड एसएससी है या उसकी इतनी वर्थ है कि वो 1.56 करोड़ का अमाउंट एसएससी के नाम में प्रॉपर्टी को खरीदने के लिए दे सके। और इस वजह से असेसिंग ऑफिसर ने 1.56 करोड़ का सेक्शन 69A के अंदर एडिशन किया। ये बात क्लियर थी फैक्ट से कि एसएससी को किसी सेक्शन के अंदर बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि एसएससी कोई बिजनेस नहीं कर रहा था। दूसरा, असेसिंग ऑफिसर ने जो एसएससी का एडिशन किया वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B में जो सर्कल रेट और जो कंसिडरेशन का डिफरेंस था 26.16 लाख का, उसका एडिशन किया। एसएससी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट मद्रास हाई कोर्ट में रिट दायर करी। रिट दायर करने के दो कारण थे, दो ग्राउंड एसएससी ने लिए। पहला ग्राउंड ये था कि क्योंकि सेक्शन 69 ने ये कहता है कि यदि एसएससी ने कोई मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया है और वो उसका ऑनर है, और सेक्शन 69A की लैंग्वेज में इफ एनी वर्ड लिखा हुआ है बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने के लिए, जिससे ये इंप्रेशन जाता है कि यदि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स कोई मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट है इफ एनी, तो सेक्शन 69A लगता है। तो एसएससी का ये कहना था कि क्योंकि उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए सेक्शन 69A उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। और दूसरा, एसएससी का ये कहना था कि जो शोकोज नोटिस है उसके अंदर सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7 क्लॉज B लिखा है, और जो एडिशन की गई है वो सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 क्लॉज स्मॉल b सब क्लॉज कैपिटल B के अंदर की गई है। जब कोर्ट ने उस पूरे मैटर को सुना तो कोर्ट का यह कहना था
कि जो पहला ग्राउंड है एसएससी का रिट पिटीशन दायर करने का कि एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसके ऊपर सेक्शन 69 एप्लीकेबल नहीं है। इस पे कोर्ट का यह कहना था कि यदि एसएससी किसी मनी, बुलियन, ज्वेलरी या अदर वैल्यूएबल आर्टिकल का ऑनर पाया जाता है और वो उससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता, या वो जो एक्सप्लेनेशन देता है वो सफिशिएंट नहीं है असेसिंग ऑफिसर के हिसाब से, तो असेसिंग ऑफिसर के पास सेक्शन 69A के अंदर एडिशन करने का अधिकार है, चाहे एसएससी कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए लायबल हो या ना हो। तो इस इशू को लेकर के मद्रास हाई कोर्ट ने एसएससी की रिट पिटीशन को नहीं माना, लेकिन एसएससी के ऊपर 10,000 रुपए की कॉस्ट लगाते हुए खाली इस मैटर को एओ के पास रिमांड बैक किया कि क्योंकि एसएससी ने खाली बैंक स्टेटमेंट सबमिट की है, इससे यह तो पता चलता है कि एसएससी के हस्बैंड ने पैसा पे किया है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि जो एसएससी के हस्बैंड ने जो पैसा दिया है वो टैक्स पेड मनी है। इसलिए उस लिमिटेड इशू के लिए उस मैटर को रिमांड बैक किया। और जो एसएससी की ये प्ली थी कि दोनों शोकोज नोटिस में और असेसमेंट ऑर्डर में सेक्शन का डिफरेंस है, तो कोर्ट का यह कहना था कि क्योंकि शोकोज नोटिस में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 7B लिखा हुआ है और वो 1 अप्रैल 2017 से पुराने प्रोविजंस हैं, और असेसमेंट ऑर्डर में सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 स्मॉल क्लॉज बी कैपिटल क्लॉज बी है, तो इन दोनों सेक्शंस में ज्यादा फर्क नहीं है, खाली एक डेट का फर्क है एप्लीकेबिलिटी का। तो ऐसे केस में यह नहीं कहा जा सकता कि खाली शोकोज नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर के अंदर सेक्शंस डिफरेंस है, इस वजह से असेसमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। और इस एडिशन को मद्रास हाईकोर्ट ने जस्टिफाइड ठहराया। फ्रेंड्स, पूरे केस का जो एक मूलभूत निष्कर्ष है वो ये है कि सेक्शन 69A अकॉर्डिंग टू ऑनरेबल मद्रास हाईकोर्ट उन केसेस में लग सकता है जहां पर एसएससी को बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और यदि शोकोज नोटिस और असेसमेंट ऑर्डर में जो सेक्शंस मेंशन हैं, यदि उनके अंदर कोई छोटा डिफरेंस है या कोई माइन्यूट डिफरेंस है, तो उसकी वजह से असेसमेंट को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है मिसेज आर चित्रा वर्सेस नेशनल फेसलेस असेसमेंट सेंटर, और ये केस 474 ITR पेज नंबर 78 पर रिपोर्ट हुआ, और इस केस का जजमेंट 18 जून 2024 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।